हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 26 तक आपको क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ये आपका एक मैराथन क्लास है जो यूपी पुलिस, एसएससी और आर्मी से रिलेटेड जितने भी ऐसे पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, आप इसको करके दिखाइए। बोल रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात करें जो 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 3000 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो इसको करके दिखाइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं बता देता हूं, इसी टाइप का एक दूसरा दूंगा मैं, उसको करिएगा। ब्याज की दर ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाती है। तो देखिए 8 वर्ष में 2900 रुपया कोई धनराशि हो जाती है। तो मान लेंगे धनराशि जो है पी है, और वो 8 वर्ष में क्या हो रही है, 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जा रही है। 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जा रही है, ठीक है। अरे बात समझ में। अब जो है 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है। यही मूलधन यहां से ये 10 वर्ष में कितना हो जा रही है, जो है 3000 रुपया हो जा रही है, ठीक है। तो इसको 3000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। बोलिए समझ में आया, 3000 रुपया हो जाती है। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए जो 3000 रुपया हो रही है, अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 3000 रुपया जो हो रही है, तो ये देखिए 10 वर्ष में जो है वो 3000 रुपया हो रही है, ठीक है। 10 वर्ष में 3000 रुपया हो रही है। तो 8 वर्ष में पहले 2900 हुई है, फिर 10 वर्ष में 3000 हुई है, यानी कि जो बचा हुआ वर्ष होगा 2 वर्ष, वो यहाँ पर होगा। यानी 2 वर्ष में इतना हुआ हो, 2900 से 3000 हुआ हो, ठीक है। यानी कि देखिए अब हमको क्या करना है, ये 3000 और 2900 का अंतर निकालेंगे, ये हमारा 100 आ जाएगा। तो 2 का दाम 100 है, तो 2 से 100 हुआ होगा कब, जब इसमें 50 से गुणा किया गया होगा तब। तो ये 50 आया, ये हमारा ब्याज निकल करके आ गया। ब्याज कितना हुआ, 50 रुपया, ठीक है। वैसे ही 8 का 50 गुना करेंगे तो 8 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 400 रुपया हो जाएगा। अब इस 2900 को 2900 में से 400 घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो 2900 में से 400 जाएगा तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपया आ गया। हमको मूलधन पता चल गया, दर पता करना है। ब्याज है ही, मूलधन है ही। देखिए मूलधन कितना आ गया, पी का मान 2500 रुपया आ गया। ब्याज का मान, एसआई का मान कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का मान कितना आ गया, 50 रुपया। और हमको दर पूछा है। समय हमको निकालना है नहीं, क्योंकि इतना ये 200 वर्ष में ये हो गया है, ठीक है। ये हम 10 में से 8 घटा दिए, 2 निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, जब इतना आ गया, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, बट्टा में ये मूलधन जो है इससे आप भाग दे दीजिए। ये ट्रिक था जो कि आप क्या कर सकते हैं, इससे 2% दर, यानी कि दर निकाल सकते हैं। तो ये 2% ये क्या आएगा, हमारा वार्षिक आएगा। ये हमारा 2% क्या आएगा, वार्षिक आएगा। आया बात समझ में। तो ये हमारा 2% क्या आएगा, वार्षिक आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख सकते हैं कि मूलधन जो है 8 वर्ष में 2900 रुपया हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 10 वर्ष में यही मूलधन क्या हो जा रहा है, 3000 रुपया हो जा रहा है। यानी कि समय का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। अब 2 जो है 3000 से 2900 से 3000 हुआ है, यानी अंतर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो 2 का 100 यानी कि 50 गुना, 2 का 50 गुना करेंगे तब 100 आएगा। तो जो ये 50 गुना करेंगे यही हमारा ब्याज होगा। और यही ब्याज जो होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। और 2 का 50 गुना हुआ है, तो वैसे ही 8 का 50 गुना 400, और ये 2900 में से 400 घटाएंगे तो हमारा
2500 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 50 गुणे 100 बटा में 2500 कर दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको करके दिखाइए। 2 वर्षों में क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों में भैया कोई मूलधन जो है 2 वर्ष में कोई मूलधन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 12,600 रुपया हो जा रहा है। 12,600 रुपया हो जा रहा है, कोई मूलधन 2 वर्ष में 12,600 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, बात समझिए। अब देखिए फिर 4 वर्ष में यही मूलधन जो है 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में 16,200 रुपया हो जा रहा है, 16,200 रुपया हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए 16,200 रुपया ये 2 वर्ष था, ये 4 वर्ष में हो रहा था, 4 और 2 घटा दीजिए तो 2 वर्ष में, बाकी 12,600 रुपया 2 वर्ष में इतना रुपया हुआ होगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1800 आ जाएगा। कितना सॉरी 3600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3600 आएगा। कितना आ गया 3600 आ गया। तो ये बताइए 2 का ये कितना गुना हुआ होगा कि 3600 आ गया, तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि हमारा 1800 गुना हुआ होगा तो हमारा ये 3600 आया होगा। तो ये 1800 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। 1800 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब देखिए तो 2 का 1800 गुना करिए, तो 2 का 1800 गुना करेंगे तो फिर ये हमारा 3600 आ जाएगा, और 3600 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। 12,600 में से 36 को घटाएंगे तो 9,000 रुपया निकल करके आएगा। ये हमारा मूलधन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया 900 रुपया। अब देखिए 900 रुपया 9,000 रुपया मूलधन हो गया, ब्याज हमारा 1800, तो लिख लेंगे कि मूलधन हमारा जो है 9,000 रुपया आया है। ठीक है, 9,000 रुपया आया है, और ब्याज जो आया है हमारा वो कितना आया है 1800। हम बोले हैं कि ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, बटे में मूलधन कर दीजिए। मूलधन कितना है 9,000 रुपया है, 9,000 से आप भाग दे दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, यानी कि ये 20% जो होगा हमारा दर निकल करके आ जाएगा। 20% वार्षिक, 20% वार्षिक हमारा दर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 20% वार्षिक जो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को 2 बार 3 बार दोहरा करके जाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप कैसे करते हैं, देखिए इस 29 नंबर क्वेश्चन को करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए करिए और बताइए आंसर क्या होगा। बोला क्या है, एक विक्रेता 1 रुपया में 4 रबड़ बेचता है तथा 25% का लाभ अर्जित करता है। उसने 1 रुपये में कितने रबड़ खरीदे थे। देखिए इसके लिए सूत्र होता है SP गुणे N बटे में रुपीस, बराबर में फिर वही सूत्र लिखेंगे SP गुणे N बटे में रुपीज। भैया SP क्या है, सबसे पहले 25% लाभ अर्जित करता है, तो कोई चीज 25% लाभ अर्जित करेगा यानी कि 125 रुपया उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी 125 रुपया में वो बेचा होगा, तभी तो उसको 25% का लाभ मिला होगा। अब देखिए तो ये जो विक्रय मूल्य हमारा निकल करके आया 125, तो ये 125 हमारा विक्रय मूल्य होता है। 125 हो गया, वो 125 इसके लिए नहीं होगा, केवल इधर वाले के लिए होगा। ठीक है, गुणे एन कितना दिया है, 1 रुपये में 4 रबड़, तो 4 यहाँ पर एन के जगह पर, एन मतलब नंबर होता है, गुणे 4 बटे में रुपया कितना है 1 रुपये में 4 रबड़, तो 1 रुपया बराबर SP कितना है, SP भैया इधर कुछ ये वाला 125 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हमेशा 100 रखेंगे। एन के जगह पर हमको निकालना है, लेकिन रुपया कितना दिया है 1 रुपया दिया है, एन का मान निकालना है। तो एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालने के लिए देखिए 125 गुणे 4 है, तो 125 गुणे 4, और ये 100 गुणा में है, इधर आएगा तो
बटे में चला जाएगा, एक से एक ये कट जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, 4 दूनी का 8, 4 पच्चे 20, 25 पच्चे 125, यानी कि नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि n का मान कितना आ गया हमारा, 5 निकल कर आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक विक्रेता जो है वो 1 रुपये में 5 रबड़ खरीदे थे। तो 1 रुपये में 5 रबड़ खरीदे थे, तो n का मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। n का मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। आया बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बिल्कुल वैसा ही है। देखिए बोल रहा है कि एक विक्रेता जो है 4 रुपये में 64 रबड़ बेचता है तथा 20% का लाभ अर्जित करता है। उसने रुपये 10 में कितने रबड़ खरीदे थे, उसने रुपये 10 में कितने रबड़ खरीदे थे, आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, SP इंटू एन बटा में RS बराबर SP इंटू एन बटे में RS। 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 20% का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ दीजिए, यानी 120 रुपया उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो SP की जगह पर 120 रुपया रख दें। n का मान 4 रुपये में 64 रबड़ खरीदा था, बेचता है, तो 64 बेचता है कितने में, 4 रुपये में, बराबर SP यहाँ पर हमेशा 100 मानेंगे, यानी कि n का मान 10 रुपये में कितने रबड़ खरीदे थे, यानी n का मान पूछ रहा है 10। ठीक है, अब देखिए 10 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 120 गुणे 64 गुणे 10 हो जाएगा, और 4 का इधर गुणा कर दिए तो 400 हो जाएगा, और 400 हो गया। ठीक है, या फिर आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और 400 गुणे 100 कर दीजिए, बट्टा में 4 है, इसका 100 का इधर ला दीजिए, अब बराबर हमारा n हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और ये 4 से कटाइए, 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि n का मान जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 16 दूनी का 32, 16 और 3 19, यानी कि 192 हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये याद रहेगा, 4 रुपये में 64 रबड़ बेचता है तो 20% का लाभ अर्जित होता है। तो 10 रुपये में वो कितना रबड़ खरीदा था, तो 10 रुपये में कितना रबड़ खरीदा था, तो 192 रबड़ खरीदा था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो n का मान हमारा निकल करके आया 192। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 31 नंबर। देखिए यहां से आपको जो है एक बेनिफिट मिलेगा कि यहां से ऑप्शन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहां से ऑप्शन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो यहां से ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। यदि 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1331 रुपया हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले कोशिश करिए कितना आ रहा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, यदि बोल रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है। ये कितना हो जा रही है, 1331 रुपया हो जा रही है। यहां पर देखिएगा 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष बोला है, तो इसका घनमूल निकालिएगा। क्या निकालिएगा, घनमूल निकालिएगा। कितना निकालिएगा, क्या निकालिएगा, घनमूल निकालिएगा। अगर 2 वर्ष बोला रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन अभी 3 वर्ष बोला है तो हम इसका घनमूल निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, घनमूल। तो भैया घनमूल जब निकालेंगे ना, तो ये 10 का घनमूल है और ये जो है 11 का घनमूल है।
इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना है, अंतर 1 का है। अंतर कितने का है? 1 का है। तो भैया 1 का है, 1 का है अंतर, तो 1 × 100, 1 × 100, सॉरी हम तीर थोड़ा गलत बना दिए हैं। देखिए ये बढ़ रहा है ना, 1000 से 1331 हो रहा है, तो ये जो है इधर होगा। 10 से बढ़ करके कितना हो गया है? 11 हो गया है, यानी अंतर 1 हुआ है। कहाँ से बढ़ा हुआ है? इस काले वाले बिंदु से बढ़ा हुआ है, यानी कि 10 से बढ़ा हुआ है, 10 से 11 हुआ है। तो बटे में क्या चलाएगा? 10, 10 दहिया 100, यानी कि 10% हमारा क्या निकल कर आएगा? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो 10% हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो इतना छोटा छोटा में हो जा रहा है ये सवाल, देखने में बड़ा है, छोटे में ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यदि 8,000 रुपये की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 8,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 9261 हो जा रहा है। तो 8,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 9261 हो जा रहा है। तो भैया ये 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष बोला है, तो भैया हम इसका क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका भी घनमूल निकालेंगे। निकल गया। अब देखिए, अब जो है 8,000 है, तो 8,000 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये 9261 हो रहा है, तो 9261 ये कितने में हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये 9261 क्या है कि 21 का ये घनमूल है। ये क्या है? 21 का। ये किसका घनमूल है? 20 का। अब देखिए 20 से जो है बढ़ करके कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कहाँ से? 20 से 21 हो रहा है, तो यानी 20 से बढ़ रहा है 21, यानी कि 1 का अंतर 20 पर है, यानी कि 1 × 100 बटे में क्या करेंगे? 20 करेंगे। 20 × 5 = 100, यानी कि 5% जो होगा हमारा क्या निकल करके आएगा? वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही है? बी वाला करेक्ट है, यानी कि 5% वार्षिक हमारा आंसर होगा। समझ में आया? अब आगे देखें। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्या दे रहा है? देखिए क्या बोल रहा है। यदि a+b जो है सच दैट b+c, सच दैट नहीं कहेंगे, इसका अनुपात में है, b+c अनुपात c+a बराबर 6:5:9 के अनुपात में है, और a+b+c का मान 75 है, तो a/b/c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जो a+b है, ध्यान से सुनिएगा, a+b है, और यहां पर क्या है? b+c है, और यहां पर क्या है? c+a है। a+b का जो मान है, इसमें किसका मान नहीं है? c का मान नहीं है। अरे बस, ये किसका मान नहीं है? c का मान नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे इसके ऊपर c नहीं है। b+c में क्या नहीं है? a नहीं है। c+a में क्या नहीं है? b नहीं है। ठीक है, अरे बस समझिए। अब देखिए ध्यान से, ये जो है बराबर में अनुपात जो दिया है 6/5/9, 6/5/9, इन सबको क्या करिए? आप ऐड करिए। इन सबको क्या करिए? ऐड करिए। 6 + 5 + 9, 6 × 5 = 14, 9 14, 9 6 5 11, 11 9 20, 20 हो गया। ये टोटल कितना हुआ? 20 हो गया। ये
20 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है सी है, ये क्या है, सी है, तो सी का मान निकालेंगे कैसे। ये जो टोटल आया है 20, ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल आया है 20, तो ये 20 को ना 2 से भाग दे दीजिए। 20 को क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। 20 को क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमेशा 2 से आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया, 10 आ गया। 20 था, अब हो गया है 10। तो 10 सी का हमको अनुपात निकाला है, तो सी के जगह पर ये देखिए 6 है, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना कर देंगे, 5, तो ये हमारा 5 आ गया। सी हो गया, ए हो गया, और बी का 10 माइनस कितना कर देंगे, 9 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अनुपात आया, ए संबंध है बी संबंध है सी का अनुपात जो आया, तो देखिए ए का अनुपात कितना है, 5, बी का 4, बी का 1 और सी का कितना है, 4। यानी कि ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात कितना गया, 5 संबंध 1 संबंध 4 निकल करके आ गया। कितना निकल करके आ गया, 4 निकल करके आ गया। बिल्कुल ऐसा ही एक सेम सवाल आपको दिया जा रहा है, इसको करिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया था, आप इसको देख लीजिए। 5 संबंध 1 संबंध 4, यह ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे देखिए, इसको कैसे करेंगे, बताइए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया है कि यदि a प्लस बी संबंधे b प्लस सी संबंधे c प्लस a 5 7 6 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको उतारिए। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, 5 संबंधे 7 संबंधे 6 दिया हुआ है। 5 संबंधे 7 संबंधे 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कमी किसकी है, यहाँ पे कमी किसकी है, देखिए। तो यहाँ पर कमी a प्लस बी है, तो यहाँ पे c की कमी b प्लस सी है, तो a की कमी है c प्लस a है, तो यहाँ पे किसकी कमी है, b की कमी है। किसकी कमी है, b की कमी है। अब हम बताए थे कि इसको क्या करना है, पहले ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 5 7 5 12 12 6 18 18 हो जाएगा। 18 बट्टे में 2 कर दिए, 2 9 18, यानी कि यहाँ से हमें 9 मिल गया। कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब देखिए 9 मिल गया, तो भैया अब देखिए ये सी का मान निकाला जाए, ए का मान निकाला जाए और बी का मान निकाला जाए। किसका मान निकाला जाए, बी का मान। तो देखिए टोटल कितना है, 9, 9 में से कितना घटा देंगे, 5, तो हमारा 4 मिल जाएगा। फिर टोटल 9 है, 9 में से 7 घटा दीजिए तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, 9 में से कितना घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कि देखिए, यानी कि ए संबंध है बी संबंध है सी का जो मान आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 4 संबंध 2 संबंध 2 संबंध 4 3 है ना। बी का मान कितना है, 3 है, और सी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो 2 संबंध 3 संबंध 4 हमारा आंसर निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 2 संबंध 3 संबंध 4 हमारा जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अरे बस समझ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि 31 के घात 200 दिया गया है, क्या दिया है, 31 का घात 200 दिया है, को 32 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 31 के घात 200 को 32 से भाग देना है, तो कुछ नहीं करना है। इस
31 के घात 200 को 32 से भाग देना है, तो वैसे ही लिख दीजिए 31 के घात 200 को किससे भाग देना है, इस 32 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 32 से भाग देना है। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटा दीजिए, 31 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1। और घात में जो है वो लिख दीजिए। अब एक बात बता देते हैं, घात में अगर सम होगा, घात में अगर सम रहेगा तो अगर ये संख्या माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगी। अगर घात में यदि विषम है तो ये संख्या माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी। फिलहाल अभी क्या है, संख्या किस चीज में है, माइनस में है कि प्लस में है, तो अभी सम में है कि विषम में है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो सम में है। ये किस में है, सम में, क्योंकि 2 से ये विभाजित है। तो 2 से विभाजित है तो इसका जो मान आएगा पॉजिटिव में 1 आएगा। +1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो +1 आंसर किसका है, ये ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 36 से क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।